लेकिन वो मानव बनना ही नहीं चाहता। वो तो हिंदू बनना चाहता, मुस्लिम बनना चाहता, सिख बनना चाहता, जाट बनना चाहता, ठाकुर बनना चाहता, पंडित बनना चाहता। उसको उस पर अभिमान है। इंसान नहीं बनना चाहता, उसको अपने जाति धर्म पर बहुत गुमान है। गुमान है तो उसको ईश्वर तत्व प्राप्ति नहीं होगा। चाहे अच्छा, कबीर साहब ने कहा है कि चुनरिया में दाग कहाँ। संत कबीर नगर ज़िले में हम सब पहुंच गए हैं और यहाँ पे देखिए संत कबीर द्वार लिखा हुआ है। आपको आज मैं एक ऐसे पवित्र स्थल से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो आध्यात्म की, जिसे आप शाखा कह सकते हैं, आध्यात्म का आप पावर हाउस कह सकते हैं। मैं आपको ऐसी धरा से, ऐसी मिट्टी से आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ संत कबीर नगर, जहाँ पर साहेब कबीर दास की समाधि है। अभी हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे। अभी कुछ अधिकारीगण आए हैं, मुआयना कर रहे हैं। उसके पश्चात हम आपको दिखाएंगे अंदर चल कर के कबीर साहब की समाधि और वास्तव में किस तरह से आध्यात्म के ज्ञान को उन्होंने जनमानस के समक्ष परोसा है। यह कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सौरभ जी हैं और शोभित सर हैं। आज हम सब मगहर आए हैं साहेब कबीर की। ये आप मज़ार देख रहे हैं, फिर आपको मैं समाधि भी दिखाऊंगा। आप भी कुछ बताएंगे साहेब कबीर की मज़ार के बारे में? कबीर साहब के बारे में जान लीजिए, कबीर साहब एक इंसान थे पहले। उन्होंने न कभी भेदभाव किया ही नहीं। इंसानियत का वो परिचय देते थे। न हिंदू थे न मुस्लिम थे। और रही बात जो आज कबीर साहब जो पहले कर रहे, आज उसका उल्टा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग आते हैं। सामने आप भी आए, वो भी आए, हम भी आए। तो साहब, आप सबसे कहना चाहूँगा कि हिंदू और मुसलमान के रीति रिवाज से हट करके साहब कबीर से कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज मगहर आने का मौका मिला है। बचपन से किताबों में पढ़ता रहा, बचपन से किताबों में देखता और सुनता रहा साहब कबीर के बारे में, लेकिन वास्तविक ज्ञान आज मिल रहा है। साहब कबीर का ये मज़ार और साहब कबीर की ये समाधि एक चीज़ दर्शाती है कि न हिंदू न मुसलमान के लिए वो बने थे, वो सारे समाज के लिए, सारे जनमानस के लिए बने थे। और उन्होंने जनमानस को एक संदेश दिया कि आध्यात्म के ज्ञान को कैसे अपने उत्तुंग ऊंचाई तक ले जाया जाए। आइए अब आपको ले चलता हूँ सदगुरु कबीर साहब की समाधि की ओर। हम तो मज़ार से होके आ गए, अब चलते हैं समाधि की ओर। और मैं हर हिंदू मुसलमान भाई से कहना चाहूँगा कि अगर आप वास्तव में एक इंसान हैं तो आप ये धर्म मजहब छोड़ करके इंसानियत के नाते अपने जीवन में कुछ बड़ा करें और कबीर साहब से जीवन जीने की कला सीखें। ये देखिए, ये सदगुरु कबीर साहब की समाधि है और आप देख रहे हैं यहाँ पे ना हिंदू ना मुसलमान, ये हर किसी का है, क्योंकि कबीर साहब हर किसी के थे और ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? कबीर साहब की समाधि और मज़ार पे आप दोनों जगह माथा टेकती हैं। जिस तरह से समाज में हिंदू और मुसलमान को लेकर के आए दिन मतभेद होता रहता है, हम तो आपको देख रहे हैं, आप मज़ार में भी सर झुका रही हैं और यहाँ भी झुका रही हैं। बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। हम लोग नहीं भेदभाव करते। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप कबीर साहब को दिल से मानती हैं। इसी वजह से हमारे आपके अंदर भेदभाव नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी भेदभाव करते हैं, हिंदू और मुसलमान बनने का ढोंग करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में कबीर साहब से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आध्यात्म के सबसे अनमोल ज्ञान को जिन्होंने प्रस्तुत किया जनमानस के समक्ष, कबीर साहब को आज दुनिया के लोग सिर्फ ये जानते हैं कि कबीर साहब दोहा साखी शब्द रमैनी के बहुत बड़े रचयिता थे, लेकिन लोग ये भूल गए कि साहेब कबीर इस संसार के एक ऐसे आध्यात्म ज्ञान के वेत्या थे जिन्होंने इस धरती पर आध्यात्म को लाया है। जी गेट खोल रहे हैं और अंदर जाने की अनुमति दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करना चाहूँगा। साहेब कबीर की ये समाधि है। आज मैं अपने जीवन को बहुत धन्य समझ रहा हूँ और साहेब कबीर की ये समाधि पर सर झुकाकर
आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे सुप्रीम प्लेस पे आज आपको लेके आया हूँ और आप ज़रूर आएँ अपने जीवन में। अगर इंसानियत को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो मगहर ज़रूर आएँ और साहब कबीर के इस मज़ार और समाधि का दर्शन ज़रूर करें। जीवन में ज़रूर कुछ नया अध्याय शुरू होगा। न हिंदू बने न मुसलमान बने, इंसान हैं, इंसान के तहत जीवन को जिएं और अपने जीवन को हमेशा अध्यात्म के ओर उन्मुख कराएं। कि आप हैं सेवक इस समाधि के और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान हो या देश दुनिया हो, कबीर साहब तो इंसानों के लिए आए थे, लेकिन आज संसार में जिस तरह से धर्मवाद, जातिवाद, मजहबवाद चल रहा है, आप क्या कहना चाहें? क्या कबीर साहब का यही पैगाम था जनमानस के लिए? कबीर साहब का तो मानवता का संदेश था। कबीर साहब ने कहा कि हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना है, पाँच तत्व का पोतरा खेले गए ना। हमारी जो बॉडी बनी है पांच तत्व से बनी है, न ये हिंदू है, न मुस्लिम है, सिख है, न ईसाई है। अब जिस धर्म में जिस पद्धति में उसका लालन पालन होता है उसके अनुसार उसका पूजा पद्धति हो जाता है। कारण ये है कि उसको ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता के कारण वो जातिवाद, धर्मवाद, पाखंडवाद में फंस जाता है। संसार के लोग क्या कबीर साहब को सचमुच में जान और पहचान पाए? कुछ जो ज्ञानी लोग हैं वो कबीर साहब को जान रहे हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं उनको पढ़ रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे पवित्र स्थान ये कबीर साहब का स्थान है, तो क्या ये सच है जो मैं कह रहा हूं? हाँ, ये सच है, क्योंकि आज यहाँ पर एक ही महापुरुष की दो समाधि और दोनों सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और यहाँ पर कोई भी कहीं भी जा सकता है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं। क्या ऐसा होता है कि जो मुसलमान भाई होते हैं वो सिर्फ मज़ार पे ही जाते हैं, समाधि पे नहीं आते? ना, जो जिसकी इच्छा होती है दोनों जगह आते हैं। दोनों जगह आते हाँ, हैं, पाबंदी किसी के लिए नहीं। जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कबीर साहब ने क्या दिया जनमानस को? कबीर साहब तो कहते हैं भाई परमात्मा सब में एक है, भाई दो जगदीश कहाँ से आए। कबीर साहब कहते हैं दो भगवान दो अल्लाह कहाँ से आए, है तो एक ही। सही है। लेकिन आदमी कुछ अपने स्वार्थों के कारण अपनी कुर्सी ऊंची करने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म का राजा बनने के लिए ऐसी रूढ़ित कहानी लोगों को समझाते हैं। लोग धर्म के घेरे में बंद कर रह जाते हैं, इंसान नहीं बनते। आज बहुत सारे लोग समाज में तमाम तरह के देवी देवताओं के पूजा पाठ में लगे हैं। क्या वास्तविक आध्यात्म कबीर साहब उसी को बताते हैं? कबीर साहब जो बताते हैं चेतन पूजा को बताते हैं। सब घट मेरे साइयाँ सोनी सहजना खोए, बलिहारी व घट की जा प्रगट हुए। अच्छा, कबीर साहब ने जो राम शब्द का नाम लिया है, क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं? नहीं, कबीर साहब ने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में रहता, एक राम जगत पसारा, संतों का राम जगसन यारा। कबीर साहब उस राम की बात करते हैं जो सर्वव्यापी राम है। सर्वव्यापी। हाँ, उसे लोग अपने अपने तरीके से यूज मानते हैं, वो उसका अपना विषय है, लेकिन कबीर साहब भी सर्वव्यापी राम की बात करते हैं जो पूरी सत्ता को चलाता है। कबीर साहब के बहुत सारे शब्दों का लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ लोगों ने स्वार्थ के कारण अपने को सिद्ध करने के लिए और अपनी वाणी अपनी मर्यादा बढ़ाने के लिए लोगों ने उसका अर्थ को अनर्थ कर दिया है, इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए। एक दोहा में बोलना चाहूँगा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आप ना चले हमारा साथ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कबीर साहब कहते हैं भी जो कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीर साहब कहते हैं कि मैं संसारी रूपी बाजार में खड़ा हूँ और मैं सबका भला चाहता हूँ। जो मेरे साथ चलना चाहता है, मैं इंसानियत के रास्ते पे चलता हूँ और मानवता के इंसान रास्ते पे चलता हूँ, प्रेम के रास्ते पे चलता हूँ। और आप ये तेरी मेरा दुनिया भर के जो विकार हैं इसका घर फूकिए, सब मेरे साथ चले, जब ईश्वर को प्राप्त कर सकते। आज मैं देखता हूँ समाज में लोग चमक धमक मंदिर में, चमचमाती जगहों पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको नेत्र भोग करने का आनंद मिलता है, लेकिन मज़ार पे और समाधि पे आने से लोग कतराते हैं। यहाँ देख रहा हूँ लोग दिखते नहीं ज़्यादा, इनकी संख्या नहीं है, लेकिन आप कहीं चमकती मंदिर में चले जाइए तो लोगों का हुजूम लगा है। क्या वास्तव में अध्यात्म यही है? ऐसा है कि संसार में चाय पीने वाले बहुत लोग हैं, घी खाने वाले बहुत लोग। कबीर साहब की जो वाणी है शुद्ध घी, उसको उस घी को जो उस रास्ते पर चलता सतता के वही उनको जान सकता है। अन्नाता तो लोग अनेकों पाखंडों में अनेकों में पड़े हैं। कबीर साहब ने कहा भी है कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूँ पहाड़, ताते तो चक्की वाली पीस खाए संसार, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चनाए, ताचा चढ़ बाग दे का बहरा है खुदा है।
कबीर साहब ने ये भी कहा कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो नहीं कोई मुजाका है, दिल मत तोड़ किसी का मंदिर, ये घर खास खुदा का है। क्या बात है, क्या बात मंदिर में है। जो बुद्ध है मंदिर में सफाई है, दिल दरगाह में झाँक के देखो बिल्कुल नहीं खुदाई है, क्योंकि ये जो मंदिर है हमने किसी को मार दिया किसी भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, तो हम उसको जीवित नहीं कर सकते। बिल्कुल सही तो बात ये है। ईंटा पत्थर का जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, 100 बार बनाओ 100 बार बना सकते हो, तोड़ सकते हो, कोई पाप नहीं लगेगा। कोई पाप नहीं लेकिन लगेगा। आदमी को आपने मार दिया, इसको आप तो पापी पाप लगेगा, कोई इसको जीवित नहीं कर सकता। कबीर साहब के ज्ञान से मेरे ख्याल से संसार के जनमानस को परिचित होना चाहिए, हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से कबीर साहब का जो ज्ञान है, अगर वो एक सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा काम करता जी है। जी। लेकिन आज दुनिया के लोग कुरान हदीस और गीता भगवत के चक्कर में लोग आज अर्थ का अनर्थ कर डाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो सदग्रंथ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा है कि लोगों ने एक रंगीन चश्मा लगा रखा है, किसी ने अपने हिंदू धर्म का, किसी ने इस्लाम धर्म का, किसी ने सिख धर्म का, किसी ने इस्लाम धर्म का, सब ने रंगीन चश्मे लगा रखे हैं। वाइट चश्मा किसी ने लगाया, जिसको कहते हैं सत्य इंसानियत। जब सत्य और इंसानियत का चश्मा लगाएगा तो उसको पता चलेगा कि मानव मानव सब एक जाति है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, सिख ऐसा ही है। लेकिन वो मानव बनना ही नहीं चाहता, वो तो हिंदू बनना चाहता है, मुस्लिम बनना चाहता है, सिख बनना चाहता है, जाट बनना चाहता है, ठाकुर बनना चाहता है, पंडित बनना चाहता है। उसको उस पर अभिमान है। इंसान नहीं बनना चाहता, उसको अपने जाति धर्म पर बहुत गुमान है। गुमान है तो उसको ईश्वर तत्व प्राप्ति नहीं होगा। अच्छा, कबीर साहब ने कहा है कि चुनरिया में दाग कहाँ से लागल, वो चुनरी का मलमल धोवली, धोवत धोवत भय पागल। क्या मतलब है इसका? कबीर साहब कहते हैं जब आप माँ के पेट से अवतरित हुए तो उस समय आपकी चादर पर कोई दाग नहीं था, आत्मा रूपी दाग। जो बच्चा होता उस समय निर्मल होता। उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे पलता रहता, जाति में, धर्म में, अनेकों में फंस जाता, फिर उसी के अनुसार धर्म के प्रति कट्टावादी होता है। कट्टावादी होने के बाद हिंदू मुस्लिम होकर लड़ाई झगड़ा करता है, एक दूसरे को मार काट करता, तो दागी दाग लग जाता है। अभी मैं हूँ मगहर में, और मगहर में कबीर साहब का मज़ार है और समाधि है। आप जो साहब को देख रहे हैं ज्ञान से ओतप्रोत हैं। मैं आज उन पंडितों से और मौलाओं से कहना चाहूँगा कि आप जाति धर्म और मज़हब के नाम पे जो आज नंगा नाच रहे हैं, जो समाज को आज आप प्रभावित कर रहे हैं, समाज के लोगों को आज आप जो गलत राह पे ले जा रहे हैं, एक बार आप मगहर ज़रूर आएँ और मगहर की वास्तविक ज्ञान, कबीर साहब की जो ज्ञान धारा है, उस ज्ञान धारा से अपने आप को जोड़े ज़रूर। बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ पर इंसान को इंसान बनाया जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि धर्मी मजहबी मत बना मुझे, मत समझ मुझे, बस इंसान हूँ, इंसान ही पहचान। गर की है तुझसे मोहब्बत भरी दो लफ्ज़ की बातें, तो तू भी मुझसे कर मोहब्बत भरी दो लफ्ज़ की बातें। हम हमेशा अपने आप को एक इंसान के रूप में देखते हैं, और मैं लोगों से कहता हूँ कि मुझे धर्म और मजहब से जोड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं कबीर साहब का उपासक हूँ और कबीर साहब को सर माथे रख करके अपने जीवन को जीता हूँ। मैंने देखा यहाँ पे, अभी मैं साहब से बहुत सारी जानकारी ले रहा था, और साहब ने जिस तरह से बेधड़क निर्भ्रांत रूप से ज्ञान को प्रसारित और प्रचारित किया, जनमानस के समक्ष इंसानियत को सबसे बड़ा वरीयता दिया। आज बहुत बड़ी चीज़ है जनमानस के लोगों को समझने की। आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप मगहर ज़रूर आएँ, कबीर साहब के समाधि और कबीर साहब के मज़ार पे आप अपना माथा टेकें और कबीर साहब के वास्तविक ज्ञान से ओतप्रोत हों। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने बहुत अच्छी ज्ञान की धारा से हम सभी को जोड़ा, और मैं तो हमेशा मानता हूँ कि कबीर साहब इस दुनिया के सबसे बड़े सुप्रीम बीइंग हैं, सबसे बड़े क्रिएटर हैं, क्योंकि उन्हीं ने ही आध्यात्म को इस धारा पर फिर से लाया है, जिन्हें नित्य अनादि सदगुरु कहते हैं। जी। क्या मैं सही कह पा रहा हूँ? जी। बहुत अच्छी बात आज साहब से सुनने को मिल रही है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अपने जीवन में वास्तव में एक इंसान बनना चाहते हैं, वास्तव में आप अपने अंदर इंसानियत जिंदा रखना चाहते हैं, तो कबीर साहब के जीवन के बारे में और कबीर साहब की जो अविरल ज्ञान धारा है ना, उसको जानो, समझो और परखो भैया। बहुत ताकत है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि दुनिया के सबसे पवित्र और सबसे बड़े पावर हाउस, जिसको आध्यात्म का पावर हाउस कह सकते हैं, वहाँ मौजूद हूँ।
एक तरफ मजार है, एक तरफ समाधि है। हिंदू और मुसलमान आते हैं मोहब्बत से और माथा यहाँ पर छुआते हैं मजार और समाधि से। और आज साहब से जान रहा हूँ आध्यात्म की बहुत गहरी गूढ़ गाथा, और आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि ज़रूर आप ऐसे पवित्र स्थान पे आएँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि धर्मी मजहबी ना बन के इंसान बने, इंसान बनने में ही भलाई है। कबीर साहब का यही सबसे बड़ा संदेश रहा है, और इसी संदेश को लेकर जनमानस में मैं टहल रहा हूँ। आगे मैं बहुत सारे ऐसे स्थान दिखाऊंगा जहाँ पर पाखंड चल रहा है, ऐसे बहुत स्थान दिखाऊंगा जहाँ पर आध्यात्म को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, कबीर साहब के ज्ञान को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने समय दिया और आपने बहुत अच्छे ज्ञान से हम सभी को